तो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और ये बदकिस्मती है शायद हमारे देश की कि इस कैपेबिलिटी के लोग हमारे देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, जस्ट बिकॉज कि वो एक ख़ास फैमिली से निकल के आए हैं। अदरवाइज़ ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में मशहूर हो रहा है कि इसका लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। एनीवे, तो इनकी एक स्पीच आई है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली इंडिया ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें। क्योंकि कहने को तो वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है ऑफ कोर्स देश के, उन्होंने सरेंडर किया है, बट इसका मतलब ये यही हुआ ना कि इंडिया ने सरेंडर किया है। तो इनकी एक वीडियो है, ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि इनका क्या कहना है। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब बेसिकली फोन कॉल नहीं अगर आया था। ये कह रहे हैं कि उनके इशारे का पालन हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। ओके, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। ओके, रोस्ट बीजेपी अच्छा कर रहे हैं, कॉमेडी अच्छी कर रहे हैं, फ़नी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो बढ़िया है अपनी जगह। फैक्चुअली गलत है, फैक्चुअली गलत भी है, डिसरिस्पेक्टिंग भी है टुवर्ड्स द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, जिन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी कॉम्पिटेंसी के साथ अपना जो भी टारगेट्स थे वो अचीव किए, एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन जिसे कहा जा सकता है, उस तरीके से परफॉर्म किया। उस तरीके की परफॉर्मेंस देने के बाद जो उनके अचीवमेंट को भी एक तरीके से ये बोल के बेइज्जती ही कर रहे हैं। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंस है वो ये है कि स्टैंस भी क्या है, यही और यही चीज़ भी हुई है कि जब उन्होंने सीज़ फायर के लिए पूछा पाकिस्तानियों ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में ऑपरेशंस नहीं है, डीजीएमओ को आपका डीजीएमओ कॉल कर ले और बात कर ले। तो यानी कि जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या आर्म फोर्सेस हैं उनके बिहेस्ट पे, उनके लेवल पे लिए गए थे। गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं था उस चीज़ के ऊपर, डिसीजन मेकिंग में। तो क्योंकि जो सीज़ फायर या जो भी आप इसको कह लो, सीजर ऑफ हॉस्टिलिटी वट एवर, ये डिसीजन भी यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के लोगों का ही था। तो ये लोग, तो राहुल गांधी जी उस डिसीजन को सरेंडर कह रहे हैं। ठीक है राहुल गांधी जी, पता नहीं इलेक्शन जीतना आपके लिए कितना ज़रूरी है,
आई मीन यू कैन जस्ट थ्रो योर होल कंट्री अंडर द बस जस्ट बिकॉज आपको इलेक्शन जीतने को मिल जाए या मोदी जी को नीचे दिखाने को मिल जाए. इसमें ये दिख रहा है कि ये लोग जिसको कहते हैं ना स्प्लिटिंग हेयर्स अंग्रेजी में, कि मतलब बाल की खाल निकालना जिसे कह रहे हैं, ये वो कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दे ही नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, जिस लेवल की गवर्नेंस ये देते हैं देश को, उसके मुकाबले में बीजेपी ने इनको मीलों पीछे छोड़ रखा है ऑलमोस्ट हर चीज़ में. इनफैक्ट कई चीज़ें तो उन्होंने इनकी इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट की हुई हैं जिससे कि मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, आई डोंट थिंक ये हमारे देश के लिए सही डिसीजंस होंगे. हमें कोई बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट कंट्री बनने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कांग्रेस की पॉलिसीज़ है. तो उन मामले में भी इनसे बहुत बेहतर है वो. तो इनके पास एक्चुअल चीज़ें हैं ही नहीं जिन पे उसे उन्हें वो क्रिटिसाइज़ कर सकें. तो ये बातें बनाते हैं, और बातें बनाने में ये होता है इस टाइप की सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर अगर आप बातें बनाओगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है या इंडिया पाकिस्तान का जो अभी जो भी चल रहा है, इन चीज़ों पर जब आप बातें बनाओगे ना अपने एंड से मोदी को नीचे दिखाने के लिए, तो जो लाइन है वो बहुत ब्लर है. वो लाइन ब्लर हो जाती है बीच में इस तरीके से कि आप बेइज्जती कर रहे हो मोदी की, हो रही है इंडिया की. क्योंकि जब आप सरेंडर बोल रहे हो और आर्म फोर्सेस अपनी के जो स्पोक्स पर्सन है, जब वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, आप एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन क्रिटिसाइज क्या नेगेट कर रहे हो, काउंटर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप बेसिकली उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि आप उन लोगों को झूठा बोल रहे हो अपनी बात से. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आई मीन बीजेपी के लिए ये बुरा होता और उनके लिए ये मतलब नुकसानदायक होता, तो मुझे क्योंकि मैं सपोर्ट करता हूँ आज के टाइम पे जो बीजेपी है, लीडरशिप है उनकी, उनको, तो मेरे लिए तो ये एक मतलब चिंता की बात होनी चाहिए थी. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि काश जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो एक इंटेलिजेंट इंसान होता, वो एक कॉम्पिटेंट इंसान होता. ठीक है, इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने से एक्चुअली बीजेपी को ही फ़ायदा है, क्योंकि आज तक इन्होंने एक इलेक्शन नहीं जीता है उनके अगेंस्ट. लेकिन क्योंकि जो तुम्हारा पंचतंत्र में कहानी है कि अगर बंदर तुम्हारा दोस्त भी हो ना, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा ही नुकसान कर देगा. तो ये है, ये वो वाले क्या बोलूँ, तेजस्वी लोग हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं जो कि कहने को हमारे देश के लीडर हैं. पता नहीं इनको किसने बना दिया लीडर, किसी खास खानदान से आने की वजह से. क्या है इनकी कॉम्पिटेंस, इनका क्या अचीवमेंट है इंडिविजुअल लेवल पे? राहुल गांधी जी का क्या कोर कॉम्पिटेंसी है, क्या इनकी पढ़ाई है, क्या इनकी स्कॉलरशिप है, क्या इनकी नॉलेज है, वर्क एक्सपीरियंस है, क्या इनका डिलीवरेंस है किसी भी चीज़ में, क्या जिस जगह से ये डेकेड्स से सांसद हैं उन जगहों की क्या इन्होंने उनको क्या डेवलपमेंट दी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, क्या उन जगहों को इन्होंने ऐसा दे दिया कि इनकी कॉम्पिटेंस पे लाइक, जैसे मोदी जी थे जब वो पीएम का लड़ने आए चुनाव, तो उनके पास जो दिखाने के लिए था काम के तौर पे या अपनी कॉम्पिटेंस के तौर पे, वो ये था कि देखो मैंने गुजरात में बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है, डिसप्रोपोर्शनेटली इंडिया के बाकी स्टेट्स के मुकाबले मैंने गुजरात को डेवलप किया है. ये था ना उनके पास कहने के लिए, गुजरात मॉडल एक चीज़ थी पूरी की पूरी. और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, नंबर्स और डेटा में आपको दिख जाएगा गुजरात का जो ओवरऑल वो है. राहुल गांधी जी का ऐसा क्या अचीवमेंट है कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, एक्सेप्ट कि ये गांधी परिवार से आते हैं? बातें तो इनकी सुन के ऐसा लगता है कि भाई इनको बंदा अपनी, चलो छोड़ो रहने दो, नहीं होते डिसरिस्पेक्टफुल. दूसरी, इन्होंने कहा कि ये लोग माफ़ी मांगते आ रहे हैं 1947 से. इनका इशारा एक्चुअली किसी और तरफ है, इनका इशारा सावरकर, वीर सावरकर जी की तरफ है. लेकिन बीजेपी कहाँ थी राहुल गांधी जी 1947 में? एक नॉलेज की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी. मैं हमेशा ना एक चीज़ बोलता हूँ राहुल गांधी के बारे में, इनको बोलो कि किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन
और कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन, उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पूरा एक्सप्लेन करके ना किसी 1 घंटे की वीडियो में कोई चीज़ समझा दे। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इनकी इसके बारे में, इनके इनकी कोर कॉम्पिटेंस, इनकी इंटेलिजेंस के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि ये अत्यधिक डम्ब किस्म के इंसान है और इनको चीज़ें समझ में नहीं आती, बेवकूफ़ है ये मेरा मानना है इनके बारे में। और करप्ट इंसान को कंट्री की वो मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बेवकूफ़ को नहीं मिलनी चाहिए। ये एक हार्ड ट्रूथ है सोसाइटी का। तो कर रहे हैं देश की बेइज्जती, लग रहा है इनको कि मैं मोदी की बेइज्जती कर रहा हूँ, अपने एंड से उसकी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो ये रहा है कि वो देश की बेइज्जती हो रही है उस चक्कर में। इनके इस वीडियो के नीचे जाइए, आपको दिख जाएंगे पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी मज़े लेते हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनको नैरेटिव की जो उनकी जीत है उसमें आप और हेल्प करो। ठीक है, पाकिस्तानी लोग खुद जो डोजियर लेके जा रही है उनकी गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ में, जहाँ वो बता रहे हैं कि कैसे हमारा ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया, वो झंडू हैं। इनको पता है सारी बात कि ये हुआ था नरेंद्र सरेंडर। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। कॉमेडी कॉमेडी में दिख रहा है मुझे आपका फ्यूचर। पीएम नहीं आप बनेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसी बातें करके मैं लोगों को चूतिया बना दूंगा। जनता चूतिया नहीं है। ये सुन के जो मेरे लिए जो मेरे दिल में क्योंकि अगेन मैं भाई सिंपल बात बता रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है बीजेपी मोदी या इनमें से। ये बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए इनको सपोर्ट करता हूँ। जिस दिन इनसे बेटर परफॉर्म करने वाला दिख जाएगा, इनको छोड़ के उसके पीछे सपोर्ट करने में लग जाऊंगा। सिंपल बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें। मुझे कंट्री की बेटरमेंट से मतलब है। जो बेहतर दिखेगा उन्हें। ये बंदा कह रहा है कि मैं प्राइवेट में रिजर्वेशन लाऊंगा। आप खुद सोच के देखो, अगर आप कोई भी आम इंसान हो, छोटा सा बिजनेस चलाते हो, अगर आपको एक बंदा रखना है अपने काम के लिए, तो अगर आपको ये देखना पड़े कि यार मुझे तो इस जाति का ही रखना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? बिजनेस चलाओगे या जाति चेक करोगे बंदे की? ये चेक करोगे कि बंदा काम कैसा करता है, कि ये चेक करोगे कि बंदे की जाति क्या है? तो ये बंदा प्राइवेट में रिजर्वेशन लाने की बात कर रहा है। ऐसे बंदे से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि क्या करेगा ये? ठीक है, इससे मुकाबले मुझे बहुत बेहतर अभी जो लोग पावर में हैं वो लगते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, अगर कल को कांग्रेस पार्टी में कोई बेहतर लोग आ जाएंगे और कांग्रेस की पॉलिसीज़ मुझे लगने लगेंगी कि हाँ ये एक वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, ये रियल में डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं उनकी साइड चला जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्लूइड हूँ इस चीज़ में। तो एनीवे, इनको इस चीज़ पे इस बंदे को तो वोट नहीं मिलने वाला, ये इतना तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इंटरनेट का ये फ़ायदा हुआ है, लोगों का कुछ कुछ रियलिटी तो दिख, हालांकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, धूमिल है, लेकिन फिर भी चेहरे थोड़े से क्लियर दिखने शुरू हो गए हैं इंटरनेट की वजह से। एनीवे, देखते हैं कि इनके चाटुकार लोगों का क्या है इस पे कहना है। ये देखो, ये एक अकाउंट है, कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करता है, कभी कभार हैरानी होती है। इसके नरेंद्र सरेंडर लिखने के बोलने के ऊपर कहते हैं कि एपिक रोस्ट बाय राहुल गांधी। रोस्ट कर लो आप, हाँ, रोस्ट में ही कैरियर बनेगा आपका। ठीक है, ये देखो, शी जिनपिंग के साथ बैठ के पता नहीं कौन सा वो ट्राई कर रहे थे, कौन सा वो पर बैठ के उनके साथ एमओपी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कौन से समझौते कर रहे थे। ये कहते हैं इवन पाकिस्तान डिडंट डेयर टू से कि इंडिया ने सरेंडर किया। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी, जैसे वो कहते हैं कि समथिंग एल का जर्नलिस्ट है, ये क्या कह रहा है? देखो कैसे, मतलब ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये बोलने से पहले ये नहीं सोच रहा कि मैं जो बोलूँगा उसका असर क्या होगा। ये हामिद मीर है, काफ़ी फेमस है तो दल्ला ही, लेकिन फेमस है बहुत। पाकिस्तान का शायद सबसे फेमस क्या कहते हैं उसे, जर्नलिस्ट होगा, बट है पूरा दल्ला एक नंबर का। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी फॉर ही सरेंडर टू पाकिस्तान but trying to twist some historical facts. Congress leaders always tried to please imperialist forces. Nehru approached USA in 1962 war against China. He also surrendered to China. करवाली बेइज्जती। ये वो लोग जो होते हैं ना, जो अपने देश की बेइज्जती करते हैं, जो अपने लोगों की बेइज्जती करते हैं, वो दूसरों से, अपने अंदर भी गालियाँ खाते हैं और दूसरों से भी गालियाँ खाते हैं। वो ये खा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करते रहो।
रोस्टिंग में कैरियर बन जाएगा आपका, स्टैंड अप कॉमेडी में पीएम नहीं बनोगे आप इस तरीके से। और एक आखिरी बात मैं आपको कह देता हूँ, क्योंकि आपने इंदिरा गांधी वाला इशू छेड़ दिया कि इंदिरा गांधी के पास वो आया था तो उन्होंने ऐसे कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि सेवन्थ फ्लीट को कि हम तो वही करेंगे जो हम करेंगे। अब मैं इससे बहुत बड़ा अटैक हुआ था 2008 में मुंबई का। 200 से ज़्यादा लोग, बेगुनाह लोग, जिनका कि अगर पाकिस्तान का इशू कश्मीर है तो उनका तो कश्मीर से भी कुछ लेने थे, मेन लैंड इंडिया पे, इंडिया के फाइनेंशियल हार्ट के ऊपर अटैक हुआ पाकिस्तान का। ठीक है, क्या कर रहे थे आप लोग भाई? क्या हिला रहे थे आप लोग बैठ के उस टाइम पे? तब क्यों नहीं कुछ किया? अब पता नहीं कौन सी फेक सर्जिकल स्ट्राइक लेकर आ गए, हमने भी करी थी फेक सर्जिकल स्ट्राइक, हमने भी की थी 6 बार, बस हम बताते नहीं है। भाई ये कौन सी गुप्त स्ट्राइक है जो ना तुम्हें पता चल रही है, ना हमें पता चल रही है, ना पाकिस्तानियों को पता चल रही है, कोई दुनिया में बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। ऐसे तो मैं क्लेम कर दूं मैंने 500 स्ट्राइक्स कर दी पाकिस्तान पे, बस किसी को पता नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने किसने देखा? इंदिरा गांधी ने 71 में जो अचीव किया उसका लेके कब तक बेचोगे बेटे? उसका तो बहुत खत्म हो गई वो बात। उसके बाद आपके पिताजी आ गए, उसके बाद आप आ गए कांग्रेस पार्टी में। ऐसी बात मत कीजिए जिससे आपकी भी बेइज्जती हो, आपकी खानदान की जो लेगेसी है उसकी भी बेइज्जती हो, आपकी पार्टी की भी बेइज्जती हो। ठीक है, आपकी अगर दिक्कत मोदी जी से है या आपकी दिक्कत बीजेपी से है या आरएसएस से है तो उनको बोलिए। उनको बोलने के चक्कर में देश के ऊपर मत बोलिए। पाकिस्तानियों को उनके नैरेटिव वॉर में हेल्प मत कीजिए, जो कि आपका और आपकी पार्टी का हमेशा का चलन रहा है। जैसे आप कह रहे हो ना कि आप इनको बड़े अच्छे से जानते हो और इनका यही लक्षण है, आप लोगों का भी यही लक्षण है। ये आप ही लोगों का लक्षण था जो अक्साई चीन ले गया चाइना, ये आप ही लोगों का लक्षण था जो पीओके ले गया पाकिस्तान। जब थे 93,000 सोल्जर तो क्यों नहीं आपने छुड़ाया पीओके? भुट्टो ने बस इतना कहा ठीक है आप रख लो हमारे बंदे, आप, और आपने उसके ब्लफ में फंस गए। बोलते हाँ रख लेते, मारना चालू करते। इतने ही बड़े फन्ने कहाँ बन रहे हो? इतना ही बड़ा इंदिरा गांधी का सेवन्थ फ्लीट का वो जोश दिखा रहे हो, तो उसके बाद क्यों नहीं सस्टेन की वो चीज़? फौज ने तो लड़ा, टेबल पे जब इंदिरा गांधी की बारी आई नेगोशिएट करने की तब क्यों हक दिया? वो बताइए। अब आप ये बात बार बार, ये मैंने पहले ही बात कही थी, ये इस चीज़ के ऊपर सरकार को घेरने के चक्कर में देश की बेइज्जती कर रहे हैं और इंदिरा गांधी को बार बार उठा के ला रहे हैं डिस्कशन के अंदर। ये इंदिरा गांधी की भी बेइज्जती करवा रहे हैं, क्योंकि फिर इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड के ऊपर लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। बेवकूफ इंसान से बच के रहो भाई। दुश्मन छोड़ो, वो तुम्हारा दोस्त भी हो तो भी तुम्हारा नुकसान होगा।